स्वागत है। आज हम एक बड़े अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी। हाँ, और खास तौर पे उस खाके पर जो कहता है शून्य से शिखर तक। बिल्कुल। लाखों लोग तैयारी शुरू तो करते हैं, पर होता क्या है कि पहले साल में ही थोड़ा रास्ता भटक जाते हैं। सही कह रहे हैं। तो स्रोत साफ कहता है प्रॉब्लम सिर्फ सिलेबस जानने की नहीं है, हम्म। बल्कि एक सही सिस्टम ना होने की है। सिस्टम, हाँ, ये महत्वपूर्ण शब्द है। तो आज इसी सिस्टम को मतलब परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। और देखिए, मजेदार बात यह है कि ये जो सिस्टम है ना, ये सिलेबस रटने से शुरू नहीं होता। अच्छा। तो फिर कहाँ से? ये कहता है सोच बदलने से शुरू करो। ये अपने आप में मतलब एक बुनियादी बदलाव है सोचने के तरीके में। दिलचस्प। तो पहला कदम क्या है इस सिस्टम का? नींव बनाना। हाँ। नींव पहले 0 से 3 महीने। ओके, और इसमें क्या क्या आता है? देखिए, 3 मुख्य बातें। पहली, NCERTs, वो स्कूल वाली किताबें, 6ठी से 12वीं तक। हाँ, पर उन्हें रटना नहीं है, समझना है। समझना है। ठीक है। और दूसरा है करंट अफेयर्स। पर इसमें भी एक कला है, ये पहचानना कि भाई यूपीएससी के लिए कौन सी खबर काम की है और कौन सी नहीं। ये तो बहुत मुश्किल होता है शुरू में। बिल्कुल, वक्त लगता है। और तीसरी चीज है टाइम मैनेजमेंट की तकनीक है। जैसे वो पोमोडोरो है, छोटे छोटे स्लॉट में फोकस करना, या फिर डीप वर्क, मतलब बिना भटके गहराई से काम करना। मतलब शुरू से ही सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि कैसे पढ़ना है इस पर जोर। एग्जैक्टली। ये समझ और अनुशासन, यही मजबूत आधार बनाते हैं आगे की लंबी तैयारी के लिए। सही कहा। तो ये हुआ पहला चरण 3 महीने का। इसके बाद आता है दूसरा पड़ाव, लगभग 3 से 8 महीने का। अच्छा, इसमें क्या है? इसे कह सकते हैं अवधारणा से संदर्भ तक जाना। अब नंबर आता है स्टैंडर्ड बुक्स का। हाँ, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए या स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए। हाँ, वही सब। लेकिन यहाँ एक खास तरीका बताया गया है पढ़ने का। क्या तरीका? हर टॉपिक को 3 लेवल पर समझना है। पहला, ये कॉन्सेप्ट है क्या, बेसिक। ठीक है। दूसरा, आज के समय में ये महत्वपूर्ण क्यों है, मतलब इसकी रेलेवेंस क्या है। और तीसरा, सबसे जरूरी, कि इसे मेंस के आंसर में या इंटरव्यू में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अरे वाह, मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, उसे अप्लाई करना सीखना है। बिल्कुल। ये तिंतिक ज्ञान को वर्तमान से और फिर उसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल से जोड़ने की बात है। यहीं से शायद वो एनालिटिकल स्किल्स बनती हैं जिसकी यूपीएससी में बहुत जरूरत है। सही पकड़ा। रट्टा मारने से ये नहीं आएगा, ये विश्लेषण क्षमता डेवलप करने का चरण है। बहुत बढ़िया। तो 8 महीने हो गए, अब आगे तीसरा चरण 9 से 12 महीने। हाँ, अब फोकस शिफ्ट होता है मेंस की तरफ, मतलब मेंस केंद्रित कौशल निर्माण। कौशल निर्माण मतलब अब सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। स्रोत कहता है लिख कर सोचो। लिख कर सोचो, ये क्या मतलब हुआ? मतलब आंसर राइटिंग शुरू करनी है, और खासकर GS2 और GS3 से। क्यों? ये स्कोरिंग माने जाते हैं इसलिए। हाँ, स्कोरिंग भी है और इनमें करंट अफेयर्स का इस्तेमाल भी खूब होता है, जो आप दूसरे चरण से सीख रहे हैं। अच्छा। और यहीं पर एथिक्स यानी GS4 और एसे का अभ्यास भी शुरू करने को कहा गया है। एथिक्स और एसे, इनको स्रोत क्या कहता है? इन्हें वो असली डिफरेंशिएटर बताता है। डिफरेंशिएटर मतलब ये फर्क पैदा करते हैं? हाँ, क्योंकि यहीं पर आपकी मौलिक सोच, आपके तर्क और आपकी भाषा का असली टेस्ट होता है। सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी समझ परखी जाती है। ये तो बहुत अहम बात है। तो 1 साल पूरा हो गया आपका। अब आता है चौथा चरण, 12 महीने के बाद वाला। प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ साथ, पैरेलल। अच्छा, अब असली रेस शुरू, टॉप गियर में। हाँ, कह सकते हैं। इसमें 3 चीजें बहुत खास हैं। बताइए। पहला, पिछले सालों के सवाल यानी PYQs, उनका गहरा विश्लेषण। सिर्फ सॉल्व करना नहीं, पैटर्न समझना। ठीक है। दूसरा, रिवीजन की एक पक्की रणनीति, वो भी 3 लेयर वाली। 3 लेयर मतलब जैसे माइंड मैप्स बना लिए, या फ्लैश कार्ड्स यूज किए, या फिर हर टॉपिक की छोटी समरी शीट्स तैयार की जो आपको सूट करे, ताकि जल्दी और असरदार तरीके से रिवाइज हो सके। बिल्कुल। और तीसरी चीज, ये थोड़ी अलग है। क्या? अपनी खुद की टेस्ट सीरीज बनाना और उसे एनालाइज करना। खुद की? कोचिंग वाली नहीं? कोचिंग वाली करें, पर उस पर पूरी तरह निर्भर न रहें। खुद सवाल बनाकर, खुद जांच कर आप अपनी कमजोरियों को बेहतर समझ पाते हैं। वाह, ये तो मतलब ड्राइवर सीट पर खुद बैठना हुआ, एक्टिव लर्निंग। हाँ, ये उम्मीदवार की सक्रियता और विषय पर उसकी पकड़ को दिखाता है। ये तो हो गई प्रीलिम्स और मेंस की बात, लेकिन इंटरव्यू का क्या? वो तो आखिर में होता ना। यही तो स्रोत चौंकाता है।
वो कहता है इंटरव्यू की तैयारी आखिरी चरण नहीं है, तो कब से है? पहले दिन से। पहले दिन से? कैसे? 3 चीजों के जरिए। पहली, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, हाँ। मतलब अपना DAF भरने से बहुत पहले ही खुद को जानना, अपनी ताकत कमजोरी समझना। ये तो जरूरी है। दूसरी, विचारों की स्पष्टता, थॉट क्लैरिटी। और ये कहाँ से आएगी? रोज लिखने के अभ्यास से, जो आप मेंस के लिए कर ही रहे हैं। अच्छा, ये जुड़ा हुआ है। हाँ। और तीसरी चीज, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, जो आपकी आवाज के अभ्यास से और खबरों की गहरी और स्पष्ट समझ से आता है। तो इंटरव्यू कोई पर्सनालिटी क्लास नहीं, बल्कि पूरी तैयारी का निचोड़ है। बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया का प्रतिबिंब है। आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच जो तैयारी के दौरान निखरी है, वही इंटरव्यू में दिखती है। कमाल है। आखिर में स्रोत एक बहुत बड़ी बात कहता है। वो UPSC को सिर्फ एक परीक्षा या दौड़ नहीं मानता। हाँ, वो इसे एक चरित्र परीक्षा कहता है, कैरेक्टर टेस्ट। और उसका लॉजिक क्या है? उसका मानना है कि जो निरंतर है, मतलब कंसिस्टेंट है, रोज थोड़ा थोड़ा करने वाला। हाँ, वही फिर दृढ़ बनता है, परसिस्टेंट, मतलब मुश्किलों में भी टिका रहता है, और जो टिक गया वही सफल होता है। ये तो सिर्फ किताबी ज्ञान से कहीं आगे की बात हो गई। बिल्कुल, ये तैयारी के मनोवैज्ञानिक इमोशनल पहलू पर जोर है। ये यात्रा आपको सिर्फ जानकारी नहीं देती, आपको एक इंसान के तौर पर गढ़ती है, धैर्य सिखाती है, दबाव झेलना सिखाती है। सही कहा। ये गुण शायद एकेडमिक ज्ञान जितने ही जरूरी हैं। शायद उससे भी ज्यादा। तो ये था UPSC तैयारी का एक बड़ा ही सिस्टमैटिक खाका, नींव बनाने से लेकर सही सोच, सही मानसिकता विकसित करने तक, जैसा श्रोत ने बताया। इस सारी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। क्या? अगर ये वाकई जैसा श्रोत कहता है, एकेडमिक परीक्षा से ज्यादा एक चरित्र परीक्षा है, तो निरंतरता और दृढ़ता के अलावा वो कौन सा एक और छुपा हुआ अव्यक्त व्यक्तिगत गुण हो सकता है जिसे इस यात्रा में विकसित करना शायद सबसे ज्यादा मायने रखता हो? सोचने वाली बात है ना।